सर्दियों का मौसम था। दिसंबर का महीना बीत चुका था और जनवरी के पहले सप्ताह में ठंडी अपनी चरम सीमा पर थी। गांव के लोग इसे पुष का महीना कहते थे। कहते हैं कि जब पुष का महीना आता है तो हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है। नदी, तालाब का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और खेतों में सुबह सुबह सफेद ओस की चादर बिछ जाती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। सूर्य ढलते ही ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में न तो बादल थे और न ही धुंध, साफ नीला आकाश और उसमें चमकते तारे। लेकिन हवा इतनी तीखी और ठंडी थी कि लगता था जैसे कोई सुई चुभ रही हो। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम समेटकर घरों में घुस गए। कहीं कहीं घरों के आंगन में लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। गांव के किनारे रामलाल का छोटा सा घर था। वह किसान था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन बहुत कम थी। ज्यादातर खेत वह दूसरों से बटाई पर लेकर खेती करता था। उसकी पत्नी गंगा, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह थका हारा लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आंगन में सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया है। अलाव जलाकर बच्चे उसके पास बैठे थे। रामलाल ने बच्चों को गोद में उठाकर सर्दी से बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि अलाव की गर्मी भी बेअसर हो रही थी। गांव में ज्यादातर घर कच्चे थे, जिनकी दीवारों की दरारों से हवा अंदर घुस आती थी। छतें टपकती नहीं थीं, लेकिन पुआल और मिट्टी से बनी होने के कारण ठंड रोक नहीं पाती थी। इस मौसम में गरीबों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनके पास पर्याप्त कपड़े और रजाई नहीं थी। रामलाल के घर में केवल 2 मोटी रजाइयां थीं। एक में उसकी बूढ़ी माँ और छोटा बेटा सोता, दूसरी में वह, पत्नी और बेटी। तो उसने रात कुत्ते के साथ जागकर बितानी पड़ी।